नमस्कार छात्र छात्राओं, द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम प्रादेशिक भूगोल की चर्चा कर रहे हैं। प्रादेशिक भूगोल में हम तीसरा यूनिट संयुक्त राज्य अमेरिका पर कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं वहाँ का अफवाह तल, यानी वहाँ की नदी और झीलें जो वाही जल वहाँ पर बहता है धरातल पर, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। अफवाह तल की आज हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक बहुत ही बड़ा विस्तृत और विशाल देश है और वहाँ कई प्रकार की नदियाँ बहती हैं, जिसमें 18 बड़े नदी बेसिन हैं। पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 18 बड़े नदी बेसिन हैं। उसके अलावा कई सारे छोटे छोटे नदी बेसिन हैं। नदी बेसिन क्या है? हालांकि हम फर्स्ट ईयर में इसकी चर्चा कर चुके हैं, आपको वापस बताना चाहूंगी। एक नदी अपना जो जल है, जो जल उस नदी में बहता है, जिस क्षेत्र से वो अपना जल इकट्ठा करती है, जिस क्षेत्र में होने वाली वर्षा का जल बहकर उस नदी में आ जाता है, वह क्षेत्र उसका अफवाह क्षेत्र कहलाता है। एक नदी का अफवाह क्षेत्र दूसरी नदी के अफवाह क्षेत्र से अलग होता है और जहां से ये दो अफवाह क्षेत्र एक दूसरे से अलग होते हैं उसको जल विभाजन कहते हैं। यानी अगर आप मान लीजिए कि ये क्षेत्र हमारे पास है, ये हमारे पास है और इस क्षेत्र में इस ओर होने वाली वर्षा का सारा पानी इस ओर बहने वाली किसी नदी की या सहायक नदियों द्वारा उस नदी में पहुंचता है। इधर होने वाला जो वर्षा है उसका जल इन उसी नदी की सहायक नदियों और मुख्य नदियों द्वारा उस नदी में पहुंचता है। मान लीजिए ये जो पहला क्षेत्र है, इस नदी का क्षेत्र हो गया, क्षेत्र हो गया, जिसको हम नदी बेसिन कहते हैं। यानी वॉश बेसिन जैसे हमारे घर में होता है, उसमें अगर आप कहीं पानी की बूंद गिराओगे तो वो एक ही नलके की तरफ जाएगी, यानी बीच के पॉइंट की तरफ ढाल जाएगा। तो वह क्षेत्र जिसका ढाल एक ही दिशा में हो, पानी एक ही दिशा में बहकर चला जाए, वो नदी बेसिन कहलाता है। वो नदी बेसिन अपने आप एक दूसरे से जिस रेखा द्वारा, जिस काल्पनिक रेखा द्वारा अलग होते हैं, वो जल विभाजन कहलाती है। ये क्लियर हो गया? नदी बेसिन और जल विभाजन, ऐसे बड़े 18 बड़े नदी बेसिन है पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में, कई सारे जल विभाजन। अब हम संयुक्त राज्य अमेरिका के अफवाह तंत्र को जब हम बांटते हैं तो हम उसको 4-5 बड़ी-बड़ी कैटेगरीज में बांटते हैं। सबसे पहला आंतरिक अफवाह। अब आंतरिक अफवाह क्या है? आंतरिक अफवाह वो अफवाह होता है जिसमें पानी किसी झील या किसी रेगिस्तान या किसी धरती की खाल में समाप्त हो जाता है, समुद्र तक नहीं पहुंच पाता। यानी जो भाग पानी नदी द्वारा आगे बढ़ता है वो नदी किसी समुद्र में जाकर समाप्त होने की बजाय धरातल पर ही, धरातल किसी झील में किसी भी धरातलीय क्षेत्र के अंदर अगर समाप्त हो जाती है तो वह अफवाह आंतरिक अफवाह कहलाता है। तो जो ग्रेट बेसिन का जो एरिया है अमेरिका में, ग्रेट बेसिन का जो क्षेत्र है वो आंतरिक अफवाह का उदाहरण है। जो कोलोराडो और कास्केड जो पर्वत श्रृंखला है उनके बीच में ग्रेट बेसिन है, वो ग्रेट बेसिन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आने चलने वाली नदियाँ किसी भी समुद्र में न पहुंचकर वही क्षेत्र में समाप्त हो जाती है और वह जो अफवाह तंत्र है वो अफवाह तंत्र आंतरिक अफवाह तंत्र का उदाहरण कहलाता है। हम्बोल्ट जो नदी है वो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, जो सबसे लंबा रास्ता चलते हुए एक झील में जाकर अपना नाम समाप्त कर लेती है। कई सारी छोटी छोटी जो है वो यहाँ जो ग्रेट बेसिन जो एरिया है, ग्रेट बेसिन एरिया के अंदर कई सारी छोटी छोटी झीलें और नदियाँ हैं जो समुद्र तक अपना पानी नहीं पहुंच पाती और उसको आंतरिक अफवाह तंत्र कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा अफवाह तंत्र बड़ा आता है वह है महान झील का। अब महान झील में सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो, ये 5 जो झीलें हैं जिनको जो कनाडा और अमेरिका की सीमा बनाती है, इन्हें महान झीलें कहा जाता है। और ये महान झीलें आपस में नदी के द्वारा जुड़ी हुई हैं और कहीं कहीं इनको नहरों के द्वारा भी जोड़ा गया है। सुपीरियर झील का जो पानी है वो सेंट मेरी नदी के द्वारा यूरन में आ जाता है। यूरन और मिशिगन आपस में जुड़ी हुई है। मिशिगन से पानी यूरन से पानी फिर ईरी में जाता है नदी द्वारा, फिर ओंटारियो वापस से नदी द्वारा जाता है और लास्ट में सेंट लॉरेंस नदी इस सारे पानी को ले जाकर सेंट लॉरेंस की खाड़ी में पहुंचा देती है। ये पांचों झीलें आपस में इंटरलिंकिंग है और इस सारे जो नदियां हैं वो अपना जो पानी है वो पहुंचाती है। कई छोटी बड़ी नदियां हैं जो अपना पानी में पहुंचाती है। ये पांचों झीलें एक दूसरे से और आपको खास बात मैं बता दूं, ये कंटिन्यू के बीच का भाग है, यहीं पर ही जो आपकी सबसे बड़े वाटरफॉल है ग्रैंड जो
जो आपका बहुत सबसे बड़ा वाला जो वाटरफॉल है वो इसी जगह पर आता है। जिसे हम नियाग्रा वाटरफॉल कहते हैं। नियाग्रा इसी क्षेत्र में स्थित है। इन दो झीलों के मध्य में ही नियाग्रा का वाटरफॉल स्थित है। तो ये पूरा जो सेंट लॉरेंस का जो क्षेत्र है तो उसमें लॉरेंस है जो आगे जाके सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है, परंतु वो 5 झीलों का सम्मेलन मान लेकर सेंट लॉरेंस नदी में नदी बनती है और अंत में वो अपना मार्ग समाप्त करती है। कई सारी छोटी छोटी नदियां आपस में इसको लिंक करने के काम में आती है। तो पहला तंत्र तो हमारा हो गया इंटरनल का, दूसरा हमारा हो गया जो बड़ा तंत्र बनता है वो महान झीलों का तंत्र। इसके बाद जो तीसरा तंत्र हमारे पास आता है वो है आपका प्रशांत महासागरीय तंत्र। और प्रशांत महासागरीय तंत्र के अंदर कई सारी बड़ी बड़ी नदियां हैं। ये प्रशांत महासागरीय तंत्र का शिला है। प्रशांत महासागरीय तंत्र बनने वाली सारी नदियां आपको पता है कि यहाँ पर रॉकीज पर्वत श्रृंखला है, कॉस्केट्स है, सियरा नेवादा है और कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं जिनके अंदर से नदियां निकलकर इस जगह पर जाती है। इसमें यूकोन नदी, कुसुकोबिम नदी, कोलंबिया नदी जो कि बहुत बड़ी नदी है, कोलोराडो नदी, कोलोराडो को आप जानते होंगे ग्रैंड कैनियंस बनाती है। कोलोराडो नदी जो शुष्क भाग से होकर गुजरती ग्रैंड कैनियन बनाते हुए प्रशांत महासागर में गिरती कोलोराडो यानी प्रमुख नदी है। स्नेक नदी, स्नेक नदी में बहुत ही प्रमुख नदियों में से एक है स्नेक नदी है। गीला नदी, सॉल्ट रिवर और सान पेड्रो नदी, ये सब इस प्रशांत महासागरीय तट की प्रमुख नदियां हैं जो प्रशांत महासागर के अंदर अपने पानी को पहुंच जाती है। तो तीसरा जो प्रमुख तंत्र बनता है वो प्रशांत महासागरीय नदी का तंत्र बनता है। इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को, सेंटो मोटो, ग्रीन नदी, ये सारी नदियां इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। इसके बाद आता है अटलांटिक का प्रवाह तंत्र। अब अटलांटिक के प्रवाह तंत्र को हम अलग अलग कर देते हैं। सेंट लॉरेंस के बाद में पानी अटलांटिक में लेते हैं, पैसिफिक खाड़ी के प्रवाह को अटलांटिक के अंदर नहीं लेते। तो चौथा है अटलांटिक का क्षेत्र, यानी अटलांटिक में जो अपलेशियन से जो पानी जाता है, अपलेशियन एक जल विभाजक है, अपलेशियन का जो पूर्व का पानी है वो सारा अटलांटिक महासागर में जाता है और इसके अंदर कई सारी नदियां हैं पर कोई बहुत बड़ी नदी इसके अंतर्गत नहीं आती है। जिसमें सेंट लॉरेंस से ये जगह प्रारंभ होती है। मैंने आपको बताया कि सेंट लॉरेंस जो नदी है 5 महान झीलों के प्रवाह तंत्र के अंदर आती है। सेंट लॉरेंस के बाद इसमें कनेक्टिकट, अल्टामा, सावनाहा, हडसन नदी, हडसन की खाड़ी में गिरने वाली हडसन नदी बहुत प्रमुख है और आपको पता है कि है ना न्यूयॉर्क नगर हडसन की नदी के ऊपर बसा हुआ है। डेलोवेरो नदी, जेम्स नदी, पेट्रोनेक्स, वेना, पंपियर, ये सारी वो नदियां हैं जो अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसके बाद आता है सबसे प्रमुख मिसिसिपी मिसूरी का अपवाद कहते हैं और आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये जो नदी है इरी, ओंटारियो और सुपीरियर नदी की यहाँ से निकलकर ये नदी मैक्सिको खाड़ी में आकर गिरती है। लगभग 4000 किलोमीटर की लंबाई विश्व की अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी मिसूरी और इसका अपवाह तंत्र अमेरिका का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। मिसिसिपी मिसूरी दो नदियों से मिलकर बनी है, मिसूरी और मिसिसिपी। मिसूरी नदी स्वयं में एक बहुत बड़ी नदी है और बड़े पैमाने पर पानी लेकर आती है और मिसिसिपी मिसूरी दोनों मिलकर मिसिसिपी नदी का निर्माण करती है। इसमें कई सारी इसकी सहायक नदियां हैं, कई सारी इसमें उपनदियां हैं जो बहुत ही बड़ी बड़ी है। स्वयं में भी मिसिसिपी की प्रमुख सहायक मिसूरी नदी जो स्वयं में एक बहुत बड़ी नदी है। इसके अलावा मिल्क नदी, ओहियो नदी, अरकनसास नदी, कम्बरलैंड कैनेडियन और टेनेसी। टेनेसी के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगी कि टेनेसी नदी वह नदी है जिस पर विश्व की पहली बहुउद्देशीय परियोजना बनी। आप जानते हैं दामोदर घाटी, सतलज नदी, जो भारत के अंदर कई सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, वैसी सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना टेनेसी नदी में बनी जिस पर लगभग 10-15 बांध बांधे गए और उस बांधों को मिलाकर एक बहुउद्देशीय नदी का परियोजना बनाई गई जिससे बिजली उत्पादन, सिंचाई और कई सारे काम उनसे होने लगे और इससे एक बहुउद्देशीय परियोजना विश्व के पहला उदाहरण टेनेसी नदी पर बना। टेनेसी नदी ओहियो नदी की सहायक है, ओहियो नदी मिसिसिपी नदी की सहायक है। तो टेनेसी नदी का पानी ओहियो में जाता है, ओहियो का पानी मिसिसिपी में जाता है। तो ये एक टेनेसी नदी के बारे में विशेष बात है कि पहली नदी घाटी परियोजना है। आपको भारत की कई सारी नदी घाटी परियोजना पहले से पता हो।
इन सब नदियों से मिलकर जो ये मैक्सिको की घाटी का अफवाह तंत्र बनता है। और मैक्सिको घाटी में सबसे बड़ी नदी तो आपने देख लिया, इसके अलावा रेड नदी भी मैक्सिको की घाटी में ही गिरती है। तो ये सारे जो अफवाह तंत्र है, ये पांचवा आपका अफवाह तंत्र बन गया। बड़े बड़े अफवाह तंत्र है, इसके अलावा कई सारी छोटी बड़ी नदियां मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, प्रमुख मिसिसिपी है। इसके अलावा भी बहुत सारे नदी क्रम इसमें देखने को मिलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका इतना बड़ा राष्ट्र है कि इसके अंदर कई सारी मीठे और खारे पानी की प्राकृतिक झीलें मौजूद है। मृत सागर आप जानते ही है, वो ऊपर है, जो सॉल्ट लेक यहाँ पर है, कई सारी खारी झीलें हैं और कई सारे मीठे। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से है, वो प्राकृतिक झील यहीं पर स्थित है। तो कुल मिला के अमेरिका में कई सारी अफवाह तंत्र में वेनेशियन और व्यवस्थाएं देखने को आपको मिल जाती है। तो अगली कक्षा में हम संयुक्त राज्य अमेरिका का ही जलवायु